आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 2016 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना वो सब। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। रैखिक समीकरण कहने का मतलब है जिसका घात कितना होता है। जैसे आप समझिएगा x + 1, ये क्या है? रैखिक समीकरण, और इसका घात कितना होता है? 1। रैखिक समीकरण के घात कितना होता है? 1। द्विघात बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। कितना? 2। अधिक पावर कितना है? 2। त्रिघात बहुपद का घात कितना हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का घात 3 होगा। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होने वाला है? 1। कितना? 1। ऑप्शन नंबर सी फॉर कट। देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। tan π/2 का मान होगा। tan पाई का मतलब समझिएगा, पाई जहाँ पे रहेगा तो पाई का मतलब रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो tan क्या दिया गया है? π/2, मतलब tan पाई का मान हो जाएगा 180 बटा में 2, काटने से मिलेगा 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? आपको टेबल याद करना होगा। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। थोड़ा सा देख लीजिएगा। tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में? तो आपको हमने सिखाया है कि ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है? चतुर्थांश है, जिसमें ये y होता है, ये y डैश, और ये x डैश, और ये x, और इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड, और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है? प्लस प्लस होता है। देखिएगा, जिसमें डैश नहीं होता वो हमेशा क्या होता है? प्लस प्लस होता है। यहाँ पे डैश है तो ये माइनस, इसमें डैश नहीं है तो प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डैश डैश मतलब क्या? माइनस माइनस, या कह सकते इसका अपोजिट प्लस प्लस है तो ये क्या होने वाला है? माइनस माइनस होने वाला है। क्लियर? और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया 4, -3, इसका मतलब कि सामने प्लस छुपा हुआ है, प्लस कोमा माइनस। प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में है? यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस, चतुर्थ में। कौन सा है? चतुर्थ। ध्यान देंगे चतुर्थ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा? गौर से समझिएगा, हम आपको सारी बात बताते हैं। एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 360 डिग्री के। अगला बात समझिएगा, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। इसको ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा? 360। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा? हमने आपको सिखाया बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है। क्या? जो सबसे अधिक बार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 सबसे अधिक बार आया। बहुलक क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दिया गया है एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? A B C, A B और C।
गौर से देखिएगा, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, फिर ए सी का क्या है मध्य बिंदु, जिसका नाम डी है और क्या है ई। इस प्रकार है कि डी ई क्या, डी ई बी सी के समानांतर है। डी ई जो है वो क्या है, बी सी के समानांतर है। बी सी का जो मान दे रखा है वो कितना, 8 दिया है। कितना दिया है, 8। अगर ये 8 है तो इसका आधा ये हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। अगर कोई क्वेश्चन में मानते हैं ये 6 दिया हो तो ये कितना होने वाला है, 12। क्लियर। तो क्या समझे, यहाँ वाला के 2 गुना यहाँ वाला और यहाँ वाला के आधा यहाँ वाला हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता। आप समझते हैं कि सिक्का में कितने परिणाम होते, 2, एक चीत और दूसरा पट, हेड और टेल। नहीं, एक हेड हो गया और एक टेल। एक सिक्का में उछालने पर एक चीत आने के, चीत कैगो आ रहा है, 1। तो 1 अब बटा टोटल परिणाम कितना हो रहा है, 2, 1/2 देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक एपी और इसका सार्वंतर पता करना है। क्या करना है, सार्वंतर। सार्वंतर के मतलब होता है कि 2 पदों का बीच का अंतर, 2 पदों का बीच का अंतर। ठीक है, तो सार्वंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी द्वारा डिनोट किया जाता है। नहीं, A1 है और A2 है, A3, A4, A5, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 का मान 10 और A1 का मान 4, घटने से कितना आने वाला है, 6 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। क्या दिया हुआ है, भुजा। भुजा देगा तो कंफर्म है कि क्षेत्रफल पूछ देगा, अगर क्षेत्रफल देगा तो भुजा पूछ देगा। तो इस क्वेश्चन में हमें भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ दिया। जब भुजा देगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16/81, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है, यदि 2 संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो दिया रहता, मानते हैं कि 81/9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात 9:3। यानी जब क्षेत्रफल से भुजा पता करना होता है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, फिर भुजा से अगर हमें क्षेत्रफल पता करना होगा तो इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर से बात वही आ जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 1/√3 कितना डिग्री के मान कितना डिग्री का मान होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या है कि कंफर्म याद करना होगा, तभी जाकर के ये सभी प्रश्न पल्ले पड़ेंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। 1/√3 का मान, 1/√3 कितना डिग्री का मान है, तो ध्यान देंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो 2016 क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, अगले क्लास में 2017 देखेंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, और इसके पहले का जितना साल है सब वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है, उसको जाइएगा, गौर से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। पहले वाले आप प्रश्न को ठीक से देखिएगा तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से अगला क्लास समझ में आएगा। ठीक है।